जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की ज़मानत का मामला उलझता जा रहा है। ज़मानत की उम्मीद में इंजीनियर रशीद के वकील दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और पिछली सुनवाई में एक नोटिस भी जारी किया गया था एनआईए को। आज एनआईए ने इस मामले में अपनी बात रखी और जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के बीच एनआईए ने साफ तौर पर इस मामले में उनकी ज़मानत की मुखालफत की। हालांकि कोर्ट की तरफ से इंजीनियर रशीद को यह मशवरा दिया गया है कि वो स्पेशल एनआईए कोर्ट के डिविजनल बेंच में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़मानत की जो अर्ज़ी थी वो पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई थी, जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है। लेकिन अगर इस पूरे मसले को देखें तो दरअसल इस पूरे मसले में जो टेक्निकल दिक्कत है वो ये है कि स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस को एमपी एमएलए कोर्ट की पावर नहीं है और इंजीनियर अब्दुल रशीद का जो टेरर फंडिंग का केस है वो उस वक्त से वहाँ पर चल रहा है जब वो एमपी नहीं थे। दिल्ली में एमपी एमएलए कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि उसको एनआईए कोर्ट की पावर नहीं है। इस पूरे मसले में जब तक पावर नहीं मिलती तो इंजीनियर रशीद की जो भी याचिका है, जो भी अर्जी है, या फिर बेल के लिए जो उनकी एप्लीकेशन है, जो प्ली है, वो उस पर सुनवाई जो है वो हो नहीं पाती है। स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस ने उनकी ज़मानत की अर्जी खारिज करते हुए ये कहा था कि वो ज़मानत पर फैसला नहीं दे सकते, उनको ये अधिकार, उनका ये इख्तियार नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर इंजीनियर रशीद के वकील दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहाँ कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो वकील हैं यानी इंजीनियर अब्दुल रशीद, उन क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनका ये अधिकार है, उनका ये हक़ है कि वो पार्लियामेंट जाएँ, अपने लोगों की बात रखें। जब उनको ज़मानत विधानसभा जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के लिए मिल सकती है, उनके वालिद की तबीयत ख़राब थी, उनकी ज़मानत उस वक्त भी बढ़ाई जा सकती है और ये जो 25 दिनों की ज़मानत मिल सकती है, तो फिर पार्लियामेंट के लिए भी उनको ज़मानत मिलनी चाहिए, चाहे अंतरिम ज़मानत दी जाए, चाहे कस्टडी पैरोल दिया जाए, ताकि वो सीधे पार्लियामेंट जाए और पार्लियामेंट से तिहाड़ जेल वापस चले जाएँ। लेकिन उन्हें फ़िलहाल जो है राहत नहीं मिली है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल जो इस मामले में यानी कि जो पावर है, जो एनआईए की पावर है, क्या वो राउज एवेन्यू कोर्ट को दी जाएगी या एमपी एमएलए कोर्ट की पावर जो है वो राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट को दी जाएगी इस मामले के लिए, या पूरे तौर से दी जाएगी, वो अपना जो है पक्ष 6 फरवरी को इस मामले में रखेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ इस पूरे मामले को देखें, जो इंजीनियर अब्दुल रशीद की जो ज़मानत का मसला है, लंबे वक्त तक उन्होंने ज़मानत की अर्जी लगाई, जो उनकी नियमित ज़मानत थी उस पर फैसला तकरीबन 3 महीने तक जो है सुरक्षित महफूज रखा गया। उसके बाद उनकी ज़मानत की जो अर्ज़ी थी, उनकी याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि अभी कोर्ट को, क्योंकि उनको ज़मानत देने का अधिकार नहीं है, वो दूसरी तरह के मामले तो सुन सकती है, उनकी अंतरिम ज़मानत और जो नियमित ज़मानत है वो फ़िलहाल वो उसको नहीं दे सकती। लेकिन दिक्कत जो आ रही है वो यही है, जैसे मैंने आपसे कहा, पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो स्पेशल एनआईए कोर्ट है, लेकिन उसको एमपी एमएलए कोर्ट की पावर नहीं है और इंजीनियर अब्दुल रशीद एमपी हो गए हैं। अब इस मामले में उनको अधिकार नहीं है कि वो उनके किसी मसले पर कोई बड़ा फ़ैसला दें। अंतरिम ज़मानत का फ़ैसला ज़रूर जो है इंजीनियर अब्दुल रशीद को, जो विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही थी उस वक्त उनको ज़मानत दी गई थी, लेकिन वो अंतरिम ज़मानत थी। दूसरी तरफ जो इंजीनियर रशीद के वकील हैं, जो एनआईए के वकील हैं, वो इस बात पर सहमत हैं, मुत्तफिक हैं कि इंजीनियर रशीद का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में ही चलना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसको एनआईए की पावर नहीं है, हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट है, वहाँ पर सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद का जो मामला है, जो केस है, वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसे एनआईए कोर्ट की पावर नहीं है और एनआईए ने इंजीनियर अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया है, ऐसे हालात में जो है इंजीनियर रशीद का जो केस जो है वो उलझ कर रह गया है। 6 फरवरी को रजिस्ट्रार जनरल को दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब किया है, वो इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद हो सकता है ये तय हो जाए कि पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट को एमपी एमएलए कोर्ट की पावर दे दी जाए, या फिर इंजीनियर अब्दुल रशीद का केस एमपी एमएलए कोर्ट में चला जाए और उसको एनआईए कोर्ट की पावर दी जाए। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो इंजीनियर अब्दुल रशीद जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर उनके सपोर्ट में अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो फ़िलहाल ये मामला जो है लटका हुआ है। इंजीनियर अब्दुल रशीद इस मामले में काफ़ी मायूस और निराश हैं और वो कोर्ट से अपनी सुनवाई के बीच में ये कह चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो अधिकार है
यानी कि जो एमपी हैं वो उनको संसद जाने का अधिकार दिया जाए, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज़मानत दी गई थी, उनका अधिकार दिया गया था। जिस तरीके से तमाम लोगों को बराबरी का हक दिया जाता है कि वो अपना चुनाव प्रचार कर सकें, इसी तरीके से उनको दिया गया। लेकिन जब तमाम एमपी संसद जा रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, तो उनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। जो वकील हैं उनकी तरफ से, जो इंजीनियर अब्दुल रशीद के वकील हैं, उनकी तरफ से 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक ज़मानत के लिए कहा गया है कि जो बजट सेशन है वो 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलना है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल इस मसले में जो टेक्निकल मसला है वो क्योंकि सुलझ नहीं पाया है, इसलिए मसला उलझा हुआ है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।